बदल गए हैं क्रिकेट के पुराने नियम, जहां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से मात्र 15 दिन पहले 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 नियमों में कर दिया है आईसीसी ने बड़ा बदलाव। मैन कटिंग से लेके कैच आउट, काफी बड़े बदलाव हुए हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में कौन से ऐसे नए 9 रूल्स हैं जो आईसीसी ने इंप्लीमेंट किए हैं वर्ल्ड कप से बिल्कुल 15 दिन पहले। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे मैं हूं आपके साथ लक्षित। क्रिकेट का खेल जब अब यहां से 100-150 साल पुराना हो चुका है, इसी खेल के अंदर अपने ओरिजिन से लेके आज तक काफी बदलाव हो चुके हैं। उन्हीं बदलावों के अंदर अब 9 नए ऐसे बड़े रूल्स शुमार हो चुके हैं जिससे गेंदबाजों की लॉटरी लगने वाली है और बल्लेबाजों की दिक्कत कुछ मायनों में बढ़ने वाली है। तो वो कौन से ऐसे 9 रूल्स हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये रूल्स की अनाउंसमेंट आईसीसी ने अब से कुछ महीने पहले कर दी थी, लेकिन ये सभी रूल्स आज यानी कि 1 अक्टूबर से क्रिकेट में लागू किए जाएंगे। क्या है वो 9 रूल्स, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के रूल्स में जहां 9 नियमों में बदलाव हुआ है और फेर बदल हुआ है वो आपको बताएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला और बड़ा नियम आ जाता है कैच आउट का। जहां बल्लेबाज अगर कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा, भला ही बाकी दोनों बल्लेबाजों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस ही क्यों ना कर लिया हो। अब किसी बल्लेबाज के कैच आउट होने पर नया बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलेगा। पहले नियम ऐसा था कि बल्लेबाज जब कैच आउट होता था और अगर बल्लेबाजों ने एक दूसरे में आपस में क्रॉस कर लिया था, यानी कि अगर छोर बदल लिया था, तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहता था और दूसरे छोर पर रहने वाला बल्लेबाज अगली गेंद खेलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब से नया बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलेगा। अगर ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरता है तो दूसरे छोर पर रहने वाला बल्लेबाज अगली गेंद खेलेगा और नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर जाएगा। इस नियम का असर हमें ज़्यादातर आखिरी ओवर्स में दिखेगा, क्योंकि जब 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर होते थे तब एक कैच आउट होने पर दोनों छोर बदल लेते थे और बाकी गेंद दूसरा सेट बल्लेबाज खेलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और नया बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलेगा। ऐसे में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास वापसी करने का बेहतर मौका होगा। इसके बाद दूसरा नियम आता है जहां पर सलाइवा यानी कि थूक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दिया जाए, कोरोना महामारी से पहले गेंद चमकाने के लिए गेंदबाज थूक का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें गेंद को स्विंग करवाने में काफ़ी मदद मिलती थी। लेकिन कोरोना महामारी में सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए थूक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब से क्रिकेट में थूक यानी कि सलाइवा के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद तीसरा नियम आता है जहां पर स्ट्राइक के लिए घटा दिया है आईसीसी ने 1 मिनट। इस रूल के तहत अब विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे मैच में 2 मिनट के भीतर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार रहना होगा, जबकि टी20 में ये समय पहले की तरह 90 सेकंड का ही रखा गया है। पहले स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाजों को 3 मिनट का समय मिलता था। वनडे और टेस्ट में नियम के बदलाव होने से खेल तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके बाद चौथा नियम है जहां पिच से बाहर जाती गेंद पर नहीं मिलेगा रन। अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने की कोशिश में पिच से पूरी तरह से बाहर चला जाता है तो वो गेंद डेड बॉल हो जाएगी और बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी गेंद जो बल्लेबाज को पिच छोड़ने के लिए मजबूर करेगी उसे भी नो बॉल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आईसीसी के पुराने नियम के अनुसार गेंदबाज को पूरी छूट होती थी कि वो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने के बाद कहीं भी जाकर इसे खेल सकता है। कई बार गेंदबाज के हाथ से फिसल कर पिच से बाहर चली जाती थी और इस स्थिति में बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाकर रन बटोर लेते थे। नए नियम के अनुसार बल्लेबाज को हर स्थिति में पिच के अंदर रहकर ही शॉट खेलना होगा। इससे बल्लेबाज अनुचित शॉट नहीं खेल पाएंगे। साथ ही जब भी गेंदबाज के हाथ से छूटकर पिच से बाहर जाएगी तो अंपायर उसे नो बॉल करार कर देंगे। इसके बाद 5वां नियम आता है जहां फील्डर के अनुचित बर्ताव पर 5 रनों की पेनल्टी दूसरी टीम को मिलेगी। गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले अगर फील्डर जानबूझकर कोई अनुचित हरकत करता है या कुछ बोलता है तो अंपायर उसे डेड बॉल तो करार करेंगे ही, साथ ही में सामने वाली बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी दे सकते हैं अंपायर। हालांकि ऐसा करना या ना करना वो बिल्कुल अंपायर की मर्जी पर निर्भर होगा। इसके बाद छठा नियम वो है जिसे लेकर हाल ही में अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जब दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज चार्ली जोन्स को कर दिया था मैन कटिंग के चलते आउट, जिसे लेकर क्रिकेट जगत में काफ़ी ज़्यादा हफड़ा तफड़ी मच गई थी। और अब इस रूल में बड़ा बदलाव ये आया है कि अगर कोई गेंदबाज करता है मैन कटिंग तो वो मैन कटिंग नहीं कहलाई जाएगी, बल्कि वो प्रॉपर एक रन आउट के रूप में उसे आउट करार दिया जाएगा।
आपको बता दिया जाए, मैन कटिंग का नियम क्रिकेट के सबसे विवादित नियमों में से एक है। इसके अनुसार अगर नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलने से पहले ही ग्रीज से बाहर चला जाता है तो गेंदबाज गिलियां बिखेर कर उसे रन आउट कर सकता है। ये नियम लंबे समय से है, लेकिन अब तक इसे खेल भावना के विपरीत माना जाता था और इस पर जमकर विवाद होता था, जैसा कि अभी हुआ था दीप्ति शर्मा के केस में। ऐसा करने वाले गेंदबाज को काफ़ी आलोचित किया जाता है और अब ये नियम रन आउट का हिस्सा माना जाएगा और गेंदबाज खुलकर इसके जरिए बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है नॉन स्ट्राइक बल्लेबाजों को अब बचकर रहना होगा, क्योंकि अब से मैन कटिंग होगी एक तरह से रन आउट के अंदर शामिल। इसके बाद 7वां नियम आता है, जहां पर धीमी ओवर गति के कारण आखिरी ओवर में आपको मिलेगा 30 यार्ड की बाउंड्री के बाहर एक कम फील्डर। इस रूल के तहत T20 क्रिकेट में धीमी ओवर गति पर जुर्माने का नया प्रावधान लाया गया है। 2023 विश्व कप के बाद इसे वनडे में भी लागू किया जाएगा। इस नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाली टीम को निश्चित समय पर अपना आखिरी ओवर शुरू करना होगा। अगर तय समय पर कोई टीम अपना आखिरी ओवर नहीं शुरू कर पाती है तो उस समय सीमा के बाद जितने भी ओवर हैं उसमें एक फील्डर बाउंड्री से हटाकर 30 यार्ड के दायरे के अंदर खड़ाना पड़ेगा। इससे पहले धीमी गति के ओवर के कारण टीम के कप्तान पर जुर्माना लगता था। लगातार 2 मैचों में ऐसा होने पर टीम के सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगता था और तीसरी बार ऐसा होने पर कप्तान को एक मैच के लिए बैन कर दिया जाता था, लेकिन मैच के दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जबकि अब इस रूल के तहत अगर आप अपने आखिरी ओवर को निश्चित समय पर नहीं शुरू करेंगे तो आपको 30 यार्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर खड़ाना पड़ेगा, जहाँ बाउंड्री पर आपको मिलेगा एक कम फील्डर। इसके बाद 8वां ओवर आता है हाईब्रिड पिच का। इस रूल के अकॉर्डिंग मेन और वुमेन वनडे और T20 मैचों में दोनों टीमों के कप्तानों की सहमति होने पर हाइब्रिड पिच का उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में हाइब्रिड पिच का उपयोग केवल महिला T20 मैचों के लिए किया जाता है। अब 1 अक्टूबर के बाद सभी मैचों में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दिया जाए, हाइब्रिड पिच में प्राकृतिक घास की जगह सिंथेटिक घास का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आखिरी रूल है, गेंद फेंकने से पहले रन आउट नहीं। आपको बता दें, ये मैन कटिंग नहीं है। ये नियम पहले था कि अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने से पहले क्रीज से बाहर आ जाता है तो गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट कर सकता है, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। अगर कोई गेंदबाज ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो गेंद डेड बॉल करार दे दी जाएगी। इससे बल्लेबाज के पास खुलकर अपनी क्रीज इस्तेमाल करने का मौका होगा। तो ये हैं क्रिकेट के वो 9 रूल्स जिसके अंदर हुआ है बड़ा बदलाव, या फिर वो रूल्स जो हुए हैं पहली बार घोषित क्रिकेट के खेल में। तो जहां आपने देखा उससे मैन कटिंग नहीं रहेगी, वो रन आउट की कैटेगरी में शुमार हो जाएगी। जो पिच के ऊपर घास होती थी वो अक्सर इससे पहले आर्टिफिशियल होती थी, लेकिन अब कप्तानों की सहमति से वो घास सिंथेटिक भी यूज की जा सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो रूल में बदलाव आया है कि कैच पकड़ने के बाद नया बल्लेबाज ही हमेशा स्ट्राइक पर आएगा। और ये सभी बाकी रूल्स जो हैं, इससे कुछ मायनों में ऐसा प्रतीत होता है कि गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने वाली है, जबकि बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक ना चेंज करना एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। और मैन कटिंग अब से मैन कटिंग नहीं रहेगी, वो रन आउट करार दिया जाएगा, जिससे गेंदबाजों को और मायनों में भी मदद मिलने वाली है। तो ये सभी रूल्स के बाद आपको क्या लगता है, क्रिकेट की गेम में और कितना एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है? नहीं, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।